शादिया करा दजिस्तानी बेटी जोग आप दुल्हा जितना जितना जल्दी तलाशी खोजी क्या स्वामी तुमने कभी ऐसा बात नहीं बोली थी। आज कहा तुम्हें प्रेस चल रहा है बात कुछ क्या स्वामी बेटी उल्टा पुल्टा बोलती है तो आपसे मैं क्या कहूँ आपसे मैं क्या कह सकती हूँ बेटी उल्टा पुल्टा बोल रही है आप जितना जल्दी में जाकर दुल्हा खोजिए स्वामी। क्या बेटी तुम्हारे साथ कुछ बोल चुकी है? हाँ हाँ आप जितना जल्दी में तलाशी में जाकर लड़का पता लगाइए चेक करे गलती रानी जब तुमने ऐसी बात बोल रहा है तुमने समझा के रखो बात समझा के रखना है क्योंकि बेटी माँ के होती है माँ बेटी पर ध्यान रखेगी तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है सारे ध्यान से तुमने छोड़ दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है मैं बेटी की कुछ समझा बुझाऊंगी आप जाइए साहब। ठीक है रानी चलो रानी इलाज तो नहीं फागुन वाला लगन में चलो देवंती को शादी मैंने कर रहा हूँ जाओ जा सकती है तुम तुम्हें उस बंगले के कारबार रखो मैं इस समय जा रहा हूँ हेमंती को लड़का ढूंढने के लिए जहाँ भी हो लेकिन अब करना जरूरी आ गया है। बंगले के कारबार तुम्हें अच्छे ढंग से रखना है। मैं जा रहा हूँ कहीं लड़का ढूंढने के लिए।
हे माँ, हमारे लिए इस संसार में जोग बर है या नहीं माँ? बेटी तुम इतना अधीर नहीं हो बेटी, तुम्हारे जो संदीप लड़का है बेटी। हे माँ, हमारे जोग बर है तो कहाँ के रहने वाला है माँ? मैं जानने के लिए चाहती हूँ बेटी। वो राज महापा के रहने वाले हैं बेटी। उनके पिताजी की नाम दशरथ, उनकी माँ की नाम दिवला, उनके बड़े भाई के नाम आला सरदार है बेटी। हे माँ, उनसे कैसे मुलाकात होगा माँ? बेटी मैं इसमें जाती हूँ राज महापा में और उधर की मस्तक पर सवार होकर मैं जंगल के किए आऊंगी और तुम घोड़ा की लगाम पकड़कर प्रेम प्यार की बात करना बेटी, अवश्य प्रेम हो जाएगी। हे माँ, हेलो हेलो
ठीक है माँ, आपसे इतना ही विनती है, आप अपना स्थान धरो। ठीक है बेटी, तुम जाओ इस घना घोर जंगल में। ठीक है माँ। हेलो आदरणीय दर्शक और श्रोतागण, आप लोग देख रहे हैं हुदल का तीसरी विवाह लाल गुला का जन्म होते। अभी तक आप लोगों ने देखे जो कहानी और जो दृश्य वह सोनागढ़ का देखे हैं। अब यहाँ से राज मोहब्बे का कचहरी लगा है। हमारे बाएं और हमारे चाचा बनारस का रहने वाले सैयद हैं। मैं राज मोहब्बे का आला सरदार हूँ और मेरे दाहिने साइड में बैठे छोटा सा भाई उदयचंद है। उदयचंद का साइड में बैठा राज पियरी का छोटा सा भाई देवा पंडित है। हेलो भैया सरदार जी, भाई उदयचंद, भैया जी, भैया जी, हमारे बगल नित दिन जय जयकार लगता था। आज मालूम नहीं कि हमारे भैया जी, भाई उदयचंद, भैया जी, तेरा कहना सत्य है। यह जो कचहरी है वो राज मोहब्बे का पीरों का कचहरी है। और मैं गुजारिश करूंगा श्रोता से कि आल्हा का तलवार बस 2-3 जगह निकला है। जब जब आल्हा का तलवार निकला है तब तब 9 मन सिंदूर राण हुए। चलते सीन है। मैं गुजारिश करूंगा कि तलवार जब मेरा निकले तो आप लोग इन्हें कहिए कि आल्हा कैसे तलवार निकाल दिया। मैं आप लोग से परमिशन लेकर तलवार को निकाल रहा हूँ। भैया जी, क्या आपको कहना है कि नितिन हमारे बंगलापुर भगवान को भजन होता है? होता है? आज भी हो जाए तो बहुत खुशी की बात बड़ा नेक होगा।
चाचा जी बेटा तो मैं आज मिलकर सब बाबू से मिलकर भगवान को भजन करूंगा इस बंगला पर। सभी भाई मिलकर भगवान का भजन करके कचहरी का आनंद लो। भैया जी ऐसे में सब बाबू से मिलकर भगवान को भजन करने के लिए जा रहा हूँ। भैया जी कहा क्या है कि राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी भोजन में होशियार। कहे तुलसीदास जी कि जन्म जान के हक्का। अगर सही बापू से मिलकर भगवान को भजन करेगा तो कुछ को संकट नहीं होगा। ऐसे बापू से मिलकर भगवान को भजन लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे में शामिल रहना। क्यों नहीं? हेलो
यह राजपूतों का बंगला है। हमारे का भजन हुआ और बंगला हम लोगों का गूंज उठा है। लेकिन है भैया जी, क्या कि सभी बापू से मिलकर भगवान को भजन क्या हो क्या ऐसे में हमारे दरबारी अभी तक भजन नहीं किया है। 4-5 से भजन करवाओगे तब ठीक है, बार-बार तो भी भजन करा, लेकिन समय को देखते हुए करो। यहाँ तो भगवान के नाम नहीं लिया। हाँ बहादुर, भगवान का भजन जीवन करने भगवान के भजन करना। हाँ करो। पता नहीं जी, यह राज मुहब्बे का कचहरी है और तुम क्या सुमन करता है, क्या सुमन करता है? क्या बोला? क्या बोला तुम सुमन क्या चीज किया? मोटर फिटर मोटर। ये बताओ जी, मोटर फिटर में कौन ऐसे देवी और देवता पास करते हैं? बताओ।
जी 17 सितंबर के 17 सितंबर पूजवा के लिखा होगा बाबा विश्वकर्मा जी का जी अपने हाथों में शास्त्र ले थी वो किस चीज का है? ये जो शस्त्र है ये लोहे का बना हुआ है। तो मैंने बाबा विश्वकर्मा भगवान के को जरा था। अरे मैं तो समझा द्वारपाल पागल और मूर्ख है, लेकिन नहीं ये तेज है। सुनो हम लोग के पास समय नहीं है, ठीक है? तेज साइड हो जा। भाई अचदार जी हमारे चाचा राज बनारस से राज महल में आए। सही बात है, हम लोग भगवान का भजन किया। हमारे चाचा जी अल्लाह खुदा का नाम लेते। अंतर इतना है कि हम लोग राम का नाम लेते हैं, वो रहीम का नाम लेते हैं। चाचा जी आपसे गुजारिश है, आपको भी राजमहल पे आए हुए अनेक ढेर दिन हो चुका है, आप भी अपने अल्लाह ताला से इसको नाम ले लेते हैं तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। बेटा तुम लोग हिंदू धर्म में भगवान के नाम लेते हो, लेकिन तुम लोग और हम लोग में इतना ही अंतर है कि तुम लोग कभी भी भगवान के नाम ले सकते हो, लेकिन मुस्लिम लोग में धर्म बना हुआ है 4 बजे भोर में हम लोग अल्लाह का नाम लेता है। 4 बजे भोर में मैं अल्लाह के नाम लेकर आया हूँ। नाम लूंगा। कितना टाइम हुआ है जो नहीं, अभी भी आप राज कचहरी पे आए हैं। यह राज कचहरी मोहवा क्षत्रियों का है और आपने हम लोगों को पाले हैं। इतना कर्तव्य तो बनता है कि मेरे राज कचहरी पे यदि अल्लाह खुदा का नाम लेते हैं तो मेरा भी कचहरी का सौभाग्य। और उसके बाद में अल्लाह का नाम मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आप अल्लाह खुदा का नाम लीजिए। द्वारपाल जब मेरे चाचा जी अल्लाह खुदा का नाम लेंगे चल भाई, ना तो कोई हल्ला हो और ना ही कोई हंसा होना चाहिए। सच बात तूने कहा, इस बात को मैंने कहने के लिए चाह रहा था कि तुम लोग भगवान के भजन करते हो तो कोई हल्ला भी करते तो कोई बात नहीं। अल्लाह को नाम लेते समय कोई भी हल्ला करेंगे उसको माफ नहीं करते हैं। इसलिए लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के नाम लेते समय में कोई हल्ला नहीं करना, नहीं तो हमारी अल्लाह तुम लोग के भी माफ नहीं करे। ठीक है, या अल्लाह खुदा रसूल बिस्मिल्लाह सब मेरे चाचा जी अल्लाह अकबर कर रहे हैं, अब तो ठीक लकड़ी की तरह कर रहा है। आए मालिक ना छिटकी वाले तो हमको चिकन ना छिटकी ना पौधी खबरदार। अब ना बोल भाई, चलो खंडित हो गया क्या? अब अल्लाह का नाम नहीं बेटा जी, नहीं खंडित हो गया। पहले कह चुका था कि अल्लाह के नाम लेते समय तुम लोग कोई हल्ला नहीं करना। अब से हल्ला हंसा रखना होगा, ना जाने उसे बहुत जोरों से सर्दी लगी है। आप अल्लाह खुदा का नाम लीजिए। कह देता हूँ या अल्लाह, ए अबोध बालक है, अल्लाह को नाम लेते समय कुछ सवाल निकाल दिए हैं, उसको माफ कर दीजिए। या अल्लाह खुदा बिस्मिल्लाह अल्लाह
नादान है, उसे कोई ना समझ है। आप अपने गुस्सा को शांत कीजिए, बैठिए। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं अपना राज दरबार से भगा दूंगा, भगा दूंगा। हमारे सामने लाकर कहो, आज दिनों से ऐसा काम नहीं करेगा। चलो उठा ठीक है। वापस करिए, चलो खड़े हो जाओ। हंसता है और जानवर हाथ लगा भैया सरदार जी, हाँ बेटा, आजकल का पंडित लोग मुर्गा मांस अंडा खा के अपना धर्म खो चुके हैं भैया जी। लेकिन राज्य महत्या में सब बाबूजी मिलकर भाई देवा को मैंने हम लोग पंडित मान चुका हूँ भैया जी। ये बात तो सत्य है, लेकिन भैया जी आपसे यह कहने के लिए चाहता हूँ, क्या जी मेरे देवा से सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। देवा, आज तेरा परीक्षा होगा। उदयचंद तुमसे प्रश्न करेगा और उसका जवाब यदि मिलता है तो तुम में सच्चाई और पंडिताई दोनों बचेगा। पंडित जी के हम तो खाली था, देखिए जी पूजा करावा आते ना तो धर्मो पे चला। अरे हो ठीक, अगर पंडित जी सोचते ना पिए पंडित जी के अंडा खाते दारू पीते। चलिए भैया कौन सी सवाल करने के लिए चाहते हैं सुनाइए। चलो भैया जी ऐसे में किस चीज में बढ़ गए माँ गंगा ने, किस चीज में बढ़ गए काशी प्रिया। भैया सुनला देवा के जाला वाले बढ़ा के भैया। अच्छा
परीक्षा लिया। हाँ हाँ देवा सत्य बताया, सत्य बता दिया भैया जी, लेकिन सुन लीजिए आपसे भी है। क्या कहना है? सुन लीजिए। सुना। भैया तनी सुन मंडली के सदा बैठल बैठल जी भैया हमारा दिया जी
कभी नहीं। तेरा उम्र बालापन का है, शिकार खेलने नहीं जावे, नहीं जावे। सुन लीजिए क्या कह रहे हो? बच गया लोहगादर में छीरा बच गया शहर गुजरात। सच बात है। छत्री बच गया है राज्य भव्या से। देवा सुनो छटा जी, भारी मुसीबत आया है हम पे। ना जाने उदयचर हमसे इजाजत मांग रहा है शिकार खेलने की। सुनो कोटले उपैया रे भैया, अच्छा राज पगले पे अरे कोटले हर उपैया रे भैया, बोली अरे राज पगले पे। सब चीज को तुम छोड़ दो। नहीं भैया जी, क्या आप नहीं इजाजत दीजिएगा? कर लो, कुछ बना लो, इजाजत नहीं मिलेगा। चाचा जी सरदार में तो सारा बात में सुन रहा था, लेकिन उदय चंद्र का तुमको से सुन नहीं रहा है। इजाजत मैं भी सुन रहा हूँ, थोड़ा इससे बात करने दो। बेटा उदय चंद्र तुमको क्या करना है कहो? चाचा जी हमारे यहाँ की शौक है कि किसी जंगल में जाकर शिकार खेलूं।
तो आज भैया सरदार जी से इजाजत मांगा हूँ तो भैया जी ही बना रहे हैं। नहीं देखा है नहीं सब साथ के रहो। बेटा यार सरदार छोटा बेटा उदयचंद को शिकार करने के लिए इजाजत क्यों नहीं देता है? कैसे तो शायद आप जानते ही हैं कि लड़ने घोड़े को कूद जन्मा किला तो बाईस बेटा है आपका, 7 लाख है तलवार। दादाजी जब यह राज मोहब्बत से निकलता है तो कोई ना कोई क्राइम कर कर वापस लौटता है। ये चलते इजाजत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे तूने डर के मारे इजाजत देने से इनकार करते हो? मैं डरता हूँ। डरते हो ना? मैं डरता हूँ। अरे तुम्हें डर के मारे इजाजत देने से इनकार करते हो? डर किस बात का? बेटा तने सुनला आहो मोहबिया के हो सरदार आब काहे लगता रहा रे बेटा अरे राजन मोहब्बत कभी नहीं विचार बनाना। सावन खना तीर रही हमरो हर चाल रसोईयन का सावला खपोटा रह गेली आहो चाल रसोईयन का
तो कोई नहीं आया है। हाँ, और तुमको डर लगता है? अफसोस है मुझे कि मेरा छोटा सा भाई मुझसे जिद कर रहा है और उस जिद में हमारे सैयद चाचा भी समर्थन कर रहे हैं। देवा, कैसे प्राण बचेगा, कैसे मान सम्मान बचेगा? चाचा जी क्या करना होगा इसके लिए? मुझे इस समय इजाजत दे दो, शिकार खेल कर दिल का अरमान मिटाएगा। ठीक है, मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन ये वादा करे कि अभी शिकार खेलने के लिए जाएगा, दिन भर शिकार खेलेगा, शाम को वापस लौट कर आएगा। भैया जी, आपका यही वादा नहीं है? हाँ, मेरा वादा है कि जब तक शिकार नहीं खेलूंगा, जब तक वापस लौट कर नहीं आऊंगा। सुन लीजिए, मैं बोलता हूँ राम, एक कह देता है नहीं, मैं कहूँगा आम और एक कह देगा इमली। बेटा उदयचंद, अरे शिकार खेल कर तूने शाम को वापस हो जाना। आपको शिकार खेल कर हमें शाम को लौट करने कहते हैं? लौटने के लिए लौट आना होगा। चाचा जी, मैं भी कहता हूँ कि जब तक शिकार अपना हाथों से नहीं खेलूंगा, जब तक वापस लौट कर नहीं आऊंगा। बेटा, आलो सरदार, अरे ये छतरी है, छतरी। जब तक शिकार अपने हाथों से खेलेगा नहीं, जब तक लौट कर रात मोहब्बत आएगा। जिएगा अपना कर्म से, मरेगा अपना कर्म से। भाई देवा, भैया सरदार जी, मैंने हर किला पर चढ़ाई किया तो मैंने देवा को पत्रा के साथ आज भी शिकार खेलने के लिए जाऊंगा तो भाई देवा को पत्रा देख कर किसा चतरा बनता है। देवा सुनो, भैया जी, सकुन कर पकड़ा पिछाड़ो। देखो भाई देवा, देखो भैया जी, सुनिए। क्या सुख शनिचर भैया जी, अच्छा अग्नि चले भाई, बोलो बोलो। Thank you.
लगता है। दूसरा पन्ना देखो। ठीक क्या हुआ बना? भैया जी जाता नहीं बने क्या आपको दूसरा पना में भी जाता है? दूसरा पना में भी जाता है? सुन लीजिएगा भैया जी, सुन लीजिएगा चाचा जी, देख लीजिएगा देख लीजिएगा देख लीजिएगा कैसे बनाता है। भाई संकट ही संकट है। अगर पूरब पश्चिम शिकार मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो उत्तराखंड खंड में फिदा हुआ। सरदार जी क्या कहता है? हम जा रहा हूँ, साथ में हमारे दरबार के लगा दीजिए। सुनो, जब जा रहे हो तब
किसी तरह का मुसीबत आता है तो अकेले नहीं आना, इसको भी लेकर आना। गेलो बैठी अकेले यदि चला आया तो जिस तरह से वो हम लोगों से छूट जाएगा, तुम दुनिया से छूट जाओगे। ठीक है, जा रहे हो? हाँ भैया जी, अच्छा, लेकिन जल्द आना। ठीक है। अब